देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान समिटने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी पर से लोगों का यकीन उठने लगा है और अब भारतीय जनता पार्टी की राजसी व्यवस्था लोगों को रास नहीं आ रही। अब रास नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का वह चेहरा जो नफरत पर टिका है और जो आपका सब कुछ छीन लेना चाहेगा। जी हां, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह बताता हूं और यह वजह हमें आपको सबको जाननी चाहिए। वजह है कि एक छोटी सी घटना से जिक्र करता हूं। लखनऊ तहजीब का शहर, अदब का शहर, वहां पर एक महिला अपने पति का इलाज करा रही थी इंदिरा नगर। डॉक्टर ने जिस तरीके से उसके साथ कि इतना पैसा दो, इतना दो, और अंततः इलाज के लिए पैसा खत्म हो गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं इलाज नहीं यहां करा पाऊंगी, मैं अपने घर जाके सरकारी अस्पताल में कराऊं। डॉक्टर ने उसे प्राइवेट एम्बुलेंस दे दी। वो लेकर के चलता है एम्बुलेंस का व्यक्ति। उसका पति मरणासन्न हालत में होता है और एम्बुलेंस चालक कहता है, ऐसा है आप आगे बैठ जाइए मैडम और अपने भाई को वहां उनके साथ रहने दीजिए, क्योंकि ये बैलेंस नहीं बन रहा है और आगे पुलिस के लोग रोकते हैं, कई बार होता है, तो ऐसे हम जल्दी पहुंचा दें। उसने कहा ठीक है। वो वहां बैठ गई और एम्बुलेंस चलने के बाद में चालक उस महिला के साथ में अश्लील हरकतें करता है, रेप करने की कोशिश करता है और न जाने क्या क्या करता है, चालक और उसके साथ। और उधर एम्बुलेंस में पीछे मरीज मरने की हालत। जो एम्बुलेंस चलाने और संचालन करने वाले लोग थे वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, मिस्ड कॉल दे करके सदस्यता लेने वाले लोग थे। तो आप समझिए, यह चाल है, यह चरित्र है, यह चेहरा है। और वह मरीज मर गया क्योंकि महिला उसके साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तो उसने रास्ते में ही उसे उतार दिया, ऑक्सीजन का मास्क उतार दिया और सब समझ सकते। बहरहाल क्या किया, ये प्रकृति के दे। एक घटना होती है हरियाणा में, हम सब ने सुन ली होगी। आर्यन मिश्रा नाम के लड़के की गोली मारकर कथित गौरक्षक, या कहें आज के दृष्टिकोण से आतंकवादी, दुर्दांत लोग, क्योंकि आज गौरक्षक कहने के बजाय उन्हें आतंकवादी कहना ठीक, क्योंकि वो आतंक फैलाते हैं, हमले करते हैं, मार देते हैं। तो उन्होंने उस लड़के को मार दिया। 12वीं में पढ़ता था वो लड़का, भी गौ पालन करता था, उसके पिता मंदिर में पुजारी थे। और स्थिति ये है कि वो लड़का मार दिया जाता है यह कह के कि ये लोग गौ मांस खाते। कहां से उनको पता चल जाता है पता नहीं, इस तरह की। तो ये नफरत के खेल जब चल रहे हो तो इसी तरीके के खेल हर जगह चल। महाराष्ट्र में हमने देखा, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री नारायण राणे, उनका बेटा भी, वो किस तरीके से बोलते हैं और धमकी देते हैं, और पुलिस से कहता है वो व्यक्ति कि रात में उठा लेना, निपटा देना है। वीडियो वायरल हुआ। यानी अपनी सत्ता के लिए, अपने राज के लिए कुछ भी करें। और यही खेल जम्मू कश्मीर में चला। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आज थे और राहुल गांधी जब वहां पहुंचे
तो कश्मीर में देखने वाला था। वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के लोग उनके लिए उमड़ पड़े थे। और जिस तरीके से अथाह मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत दिखाई दे रही थी, वो दिख रहा था कि मेरा अपना कश्मीरी आया। और जब यह अंदाज था तो राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिला के रहूंगा, चाहे इन पर दबाव बना के और नहीं तो सरकार बदल के मैं दर्जा दिलाऊंगा। बहरहाल राहुल गांधी जब यह कह रहे थे, हर कोई जानता है राहुल गांधी जो कहते हैं वो करना पड़ता है। इस सरकार हालत बिगड़ती है, इस सरकार कमोबेश उसी तरह की स्थिति। और राहुल गांधी वहां जिक्र किया कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश के तमाम राजाओं को बेमकसद कर दिया था, राजशाही खत्म कर दी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने आने के बाद राजाओं का रुतबा भी खत्म कर दिया, उनका प्रीवी पर्स भी खत्म कर दिया, उनके विशेषाधिकार भी खत्म कर दिए और कहा था जैसे एक मजदूर नागरिक है वैसे ही ये राजा नागरिक, और किसी को राजा संबोधित करने से मना कर दिया। तो वह था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने तमाम जगह राजा तैनात कर दिए और वैसा ही एक राजा एलजी के नाम पर, पद का नाम भले एलजी, लेकिन वो राजा बना करके कर दिया। वो राजा बन करके किस तरीके से जम्मू कश्मीर के सारी संपदाओं, प्राकृतिक संपदाओं और दूसरी चीजों पर, वहां के ठेके पट्टों पर अदानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों का कब्जा करा रहा है और जनता को लूट रहा है। जनता को लूट कर वो धन वहीं पहुंचता है मोदी के खजाने में, जहां मिस्ड कॉल पर सदस्यता ली जाती है। मिस्ड कॉल की सदस्यता का यह स्थिति है कि सब कुछ मिस्ड, इस तरह से मिस्ड कि न रोजगार है, न पर्यटन है, न ही संसाधन है, और जो है उन पर कब्जा A1 और A2 का है, यानी अदानी और अंबानी का है। राहुल गांधी ने उसका जिक्र किया। और यदि हम सरकारी आंकड़े ही देखें तो सरकारी आंकड़े में यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर में 28.2% की दर से बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी वहां कभी नहीं रही। इतनी बेरोजगारी 28.2% की दर से। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो सरकारी पद होते थे 65% सरकारी पद खाली पड़े हुए, उनमें भर्ती नहीं की जा रही। क्यों? नफरत के लिए। क्योंकि वहां के लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और बाहर के लोगों पे वहां के लोग तैयार। और जिस तरह की स्थितियां हैं, जबरन वहां के लोगों के हक मारे गए, तो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख के जिस तरीके से किया गया है उससे खत्म किया जा रहा है वहां का रोजगार। सारी चीजें बिल्कुल बर्बाद कर दी गई। वह हालात, जब यह हालात हो, निश्चित रूप से चिंताजनक। तो रोजगार है नहीं, बागवानी पर अडानी अंबानी का कब्जा हो रहा है, खनिज संपदा पर अडानी अंबानी का कब्जा हो रहा है, पानी पे, पावर के जनरेशन प्लांट्स पे अडानी अंबानी का कब्जा है। उनमें रोजगार का वायदा किया गया था, उनमें सस्ती बिजली का वायदा किया गया था, मुफ्त बिजली का वायदा किया गया था, और न जाने क्या क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यह सच है उस राजा का जो राजा वहां लूटने के लिए बैठा है, जनता का खून चूसने के लिए बैठा। वह राहुल गांधी ने बताया और पर्यटन का भी सच बताया
कि पर्यटन के आंकड़े अब जारी होते हैं तो उसमें जो श्रद्धालु हैं अमरनाथ यात्रा के, जो श्रद्धालु हैं वैष्णो माता के, उनको ऐड किया जाता है, जबकि उनको कभी ऐड नहीं किया जाता था। और यदि उनकी संख्या हटा करके देखते हैं तो जम्मू कश्मीर का पर्यटन बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। यानी झूठ बोला जा रहा है, कोरा झूठ बोला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है। वहां नशा कैसे वहां पर के लोगों में पहुंचा दिया जाए, वो नशे के लत में आ जाए, इसके लिए अब पाकिस्तान तो नहीं कर पाया यह काम वो गुजराती कर रहे हैं जो वहां ठेका पट्टा चला रहे हैं। और वो आ कहां से रहा है, मुंद्रा पोर्ट में जब पकड़ा जाता है जो अदानी के कब्जे में है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा खेल कहां से चला जा रहा है। बहरहाल, तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसमें जब लोगों की ओपिनियन ली जा रही है, सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां की पूरी सीटों में 1/4 के अंदर सिमट जाती, यानी भारतीय जनता पार्टी 1/4 भी नहीं आ पाती है, यह आप समझ लीजिए। और इंडिया जो राहुल गांधी के नेतृत्व में है, वह इंडिया वहां पर पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज्यादा पाता दिखता है, बहुमत पाता दिखता है। तो यह स्थिति है और यह लोक सर्वे में आ चुका है, लोक पोल में। उसके अलावा इसी तरीके से हरियाणा में स्थिति है। हरियाणा में कौन एक सही है, सुरक्षित? मैंने जो घटना बताई कि पंडित के बच्चे की कथित गौरक्षकों जो आतंकी हैं उन्होंने हत्याएं की, और जब ये हत्याएं करते हैं तो आप सोचिए, गौरक्षा के नाम पे वो 2 बंगाल के युवाओं की हत्या करने की कोशिश करते हैं, जिनमें एक मर जाता है, एक गंभीर रूप से घायल है मरणासन्न। वो पंडित का लड़का मर जाता है। और जब यह सब करते हैं उस समय एक चीज आती है कि कौन सा देश बना रहे हैं। एक तरफ तो यह नफरत है, नूह मेवात के लोगों से नफरत, और दूसरी तरफ प्रदेश को बेरोजगारी में ढकेल दिया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कहीं बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में। हालात यह हो गए हैं हरियाणा में कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 10 साल ही जम्मू कश्मीर में हो गए। भाजपा पहले 3 साल पीडीपी के साथ सत्ता में थी और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा के पूरी सत्ता भाजपा के हाथ में, निरंकुश सत्ता भाजपा के हाथ। और यही स्थिति कमोबेश हरियाणा में रही। हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने हमले किए हैं लोगों के रोजगार के, और रोजगार की स्थिति यह कर दी कि 15,000 रुपए की कौशल विकास निगम की कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती, यानी संविदा पर नियुक्ति के लिए जो सफाई कर्मी की चपरासी की नियुक्ति के लिए है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए और तमाम तरह की सीनियर जो डिग्रीज हैं उनके धारक अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए किस दशा में ला खड़ा कर दिया। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट के अप्लाई करने का जो नंबर है वो 46,000 से अधिक, चंद पदों के लिए 46,000, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का सफाई कर। आप सोचें कितनी बुरी स्थिति। उधर लड़कियां सुरक्षित नहीं। हरियाणा रेप के मामले में पूरे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पे आ गया, जो कभी 20 नंबर पे होता। तो आप यह समझिए कि इस तरीके से लड़कियों के साथ हुआ। वहां के खिलाड़ी देश को गर्व कराते हैं, मेडल दिलाते हैं, और वहां की पहलवान लड़कियों के साथ में
जिस तरीके से यौन शोषण किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, वह भी छिपा नहीं। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री रहे भाजपा के नेता संदीप सिंह, उन्होंने एक कोच के साथ में, महिला कोच के साथ में यौन शोषण किया, लेकिन सालों साल उन्हें मंत्री बनाए रखा गया, हटाया तक नहीं गया, जबकि उनके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी। यह तो भाजपा का चेहरा है। तो यह इनका बेटी बचाओ। इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते थे। शिक्षा की वो हालत की है कि 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हरियाणा। 5000 स्कूल, थोड़े बहुत नहीं। और मेडिकल एजुकेशन, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना 10 साल में। लेकिन जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस बने थे, जिनमें 2 लाख रुपए फीस पड़ती थी, उनमें 40 लाख रुपए फीस कर 40 लाख। और किसानों को बर्बाद किया है। किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई, लागत 4 गुना हो। और हालत यह है कि सारे किसान आंदोलन उसी धरती पे चले। 13 महीने हरियाणा की ही धरती पे किसान बैठे रहे, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ उन्हें छला जाता है, कभी जुमलों से, कभी किसी और चीज से। और इसके बाद जो छोटे छोटे उद्योग थे, व्यापार थे, उन्हें बर्बाद कर दिया। तो क्या बर्बाद नहीं किया? समाज को आपस में लड़ाया, जाट को दूसरे गैर जाट से, पंजाबी को दूसरे से, और इसी तरह मुस्लिम को, इसी तरीके से सिखों को। तो सबको लड़ाने का काम किया, समाज बांटने का काम किया, टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। यही वजह है कि अब वहां की जनता उन्हें उखाड़ फेंकने को तैयार है। और लोग पोल के सर्वे में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और वहां 1/4 में ज्यादा कहता हूं, उससे भी आधा स्थिति में भाजपा को समेटना चाहिए और कांग्रेस को वहां पर बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें देना चाहिए। चारों ओर कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी। तो यह एक सत्य है कि किस तरीके से बर्बाद किया है और उस बर्बादी में किस तरह के हालात बनाए। इसीलिए आज वहां पर डिमांड हो रही कि अब हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए, हमें फर्जी विकास का मॉडल नहीं चाहिए जिसमें कुछ हो ना, जिसमें सिर्फ झूठ हो, वह नहीं चाहिए। हमें तो सच्चा चाहिए, और वह सच का प्रतीक, वह सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए वह व्यक्ति राहुल गांधी ही चाहिए। उसकी हमें सेना चाहिए, उसका सेनापति चाहिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी डरे, और वह डर दिख रहा, क्योंकि वो यूपी नहीं बनाना चाहते। आज ही यूपी में जालौन में एक 30 साल की महिला की नग्न अवस्था में लाश मिलती। अब आप सोचिए, कहीं पर भी रेप करिए, कहीं कुछ करिए और मार के फेंक दिए। यह बना दिया है जिस यूपी को कहते थे राम राज्य बनाया है, योगी का, मोदी का राज बनाया। वहां रोज बरोज इस तरह की घटनाएं हो रही। तो वो अब हरियाणा नहीं चाहिए। हरियाणा में हम वह नहीं घुसने देंगे। और इसलिए अब जनता जवाब देने लगी है, और जनता कह रही है हमें न राजे रजवाड़े चाहिए, न हमें चाहिए नफरत, और न हमें चाहिए झूठे जुमले। हमें तो सच्चे लोग चाहिए जो हमारे साथ खड़े हों और हमारे जय।